तूने जहांपना के सामने ये मसला रखा कि नहीं? झुमकी दासी के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जहांपना के सामने हम ये मसला ही नहीं उठा पाए क्योंकि अपने काम में बहुत व्यस्त थे वो। पता नहीं इस मुश्किल का हल कैसे निकालेंगे अब। हाँ, ये तो है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। चल अब जल्दी से ये सारा भोजन गरीब बच्चों में बांट देते हैं। अब इतनी रात हो गई है, जहांपना आज भी नहीं आएंगे शायद। हाँ माँ चलिए। हाँ मैं उठा। हाँ, हमें नहीं लगता कि जहांपना अब आएंगे। आहा, लीजिए हम आ गए। अरे माँ अंदर आने के लिए कहिए। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आपके पूरे परिवार का स्वागत है। आइए आप यहाँ बैठिए। रानी साहब आइए, पल्लव जी आइए, शाह सलीम, आशु जी, अनारकली जी, आइए बैठिए। अरे महेश, तू वहाँ क्या? अरे हाँ हम अटक गए। आप सबका स्वागत है। लीजिए बीरबल, हमने आपसे वायदा किया था कि हम आपके घर पूरे परिवार के साथ आएंगे, तो हम अपनी पूरी फौज लेकर यहाँ धमक पड़े हैं। सौभाग्य हमारा। हमारी बहना ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, इस उम्मीद में कि 56 प्रकार के न सही 28 प्रकार के भोजन तो अवश्य कराएंगे राजा बीरबल। आखिर राजा जो कहलाते हैं। इतना तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी हाथों से खाना बनाया है, आप सबको परोसती हूँ। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये तो दाल ठंडी हो गई है, मैं चूल्हे पे गरम करके लेके आती हूँ। हाँ? नहीं माताजी, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी दाल हमेशा गर्म थोड़ी ना रहेगी, पेट में जाके ठंडी होनी है तो हम ठंडी खा लेते हैं। इसमें क्या है? बहना, हमसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। देखा नहीं माताजी ने कैसे अपनी गंदी उंगली भोजन में डुबो दी है। अच्छा, फिर तो हम इससे अपना व्रत नहीं तोड़ सकते। क्या हुआ रानी साहबा, आप खाना पसंद नहीं है? नहीं बीरबल, वो कुछ और बनाया है? हाँ, ये लापसी बनाई है। रानी साहिबा, ये सुबह बनाई थी, इसका स्वाद खराब हो गया है। ये हलवा बनाया है। माँ हलवा बहुत अच्छा बनाती है, स्वादिष्ट। ये सही है, खाइए ना आप। लाइए हलवा दीजिए। ये हमारी तौहीन है। क्या हो बलदेव जी? राजा बीरबल, पहले तो आपकी माताजी ने भोजन में अपनी गंदी उंगली डुबोई, हम चुप रहे, और अब अपना झूठा भोजन हमें परोस रही है। आखिरकार हम शाही मेहमान हैं। हम महल जाकर ही अपना व्रत तोड़ लेंगे। चलते हैं, चलिए जहांपना। क्या हो गया है आप दोनों को? हमने अपने खाने का आगाज कर लिया, अब रुक जाइए जरा। रानी साहबा देखिए, मेहमान भगवान समान होता है। अगर इस तरह से आप हमारे घर से चले गए तो हम अभी आप सबके लिए ताजा भोजन लेकर आते। मैं रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। रानी साहिबा, माफ कीजिए, मेरा इरादा आप सबको जूठा खाना खिलाने का नहीं था। इरादा आपका कुछ भी हो, लेकिन आपने हमें यहां बुलाकर हमारा अपमान किया। नहीं, हम एक पल भी यहां नहीं ठहर सकते। चलिए बहना, चलिए बहना। रानी साहिबा रुक जाइए, रुक जाइए। रानी साहबा, जहांपना। बीरबल, माताजी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया। और बीरबल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन दोनों को तो हम समझा लेंगे। चलते हैं। रोटी
जहाँपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि राजा बिरबल की माताजी को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। बलदेव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? राजा बिरबल की माताजी को इसके लिए पशु का जूठा खाना खाना होगा, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और दोबारा ऐसी गलती ना करें। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर बलदेव जी। आइए आइए बीरबल आइए। और अभी अभी ये जो बलदेव ने कहा, इन बातों को आप बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लीजिए। अरे नहीं नहीं जहाँपना, बलदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपमान तो हुआ है और इस अपमान का प्रायश्चित भी होना चाहिए। बलदेव जी, आपकी सजा में सिर्फ एक बदलाव चाहेंगे। हमारी माँ की जगह पशु का झूठा खाना हम खाएंगे। कोई भी खाइए, लेकिन जल्दी खाइए, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि शाही मेहमान का सम्मान कैसे किया जाता है। और ये बात आप अपनी माता जी को भी समझाइएगा। ठीक है बलदेव जी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। एक और बात थी जहाँपना, जिसके लिए हम यहाँ आए। एक विनती करनी थी आपसे। वो दासी झुमकी जो है उसे माफ कर दीजिए और नौकरी पर वापस रख लीजिए। राजा बिरबल, आपकी ये मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। इंसान का अपमान होता फिर भी हम सह लेते, लेकिन छोटी जाति की दासी ने भगवान के मंदिर जाकर भगवान का अपमान किया है। माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे माफ कर दीजिए। झापना की जय हो। बलदेव जी, इस दासी पर कोड़े बरसाने का वक्त आ गया है। ले जाओ इस दासी को और इतने कोड़े बरसाओ कि आज के बाद छोटी जाति के लोग मंदिर से कोसों दूर रहे। चलो। रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए रानी साहबा, नवरात्रि का समय चल रहा है और मां दुर्गा की तरह ये दासी भी एक नारी है। नवरात्रि के समय में अगर हम किसी दासी पर यानी कि किसी नारी पर कोड़े बरसाएंगे तो मां दुर्गा कभी खुश नहीं होगी, वो क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए ये बात भी बीरबल सही कह रहे हैं, तो रहने दीजिए, मत बरसाइए कोड़े। ठीक है, नवरात्रि खत्म होने में 5 दिन रह गए हैं। 5 दिनों के बाद इस दासी पर कोड़े बरसाए जाएंगे। ले जाओ इसे। चलो चलो। राजा बिरबल, नवरात्रि के दिनों में पशु का झूठा भोजन खाया तो जा सकता है, तो कब खा रहे हैं आप? कल बलदेव जी। ठीक है, सबके सामने खाइएगा ताकि हमें भी पता चले। क्या ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, बात का बवाल ना हो इसलिए हम पशु का झूठा खाने के लिए मान गए, पर अब आप हमें मत रोकना। इससे पहले तू मुझे जहर खिलाकर मार दे। हाँ, मेरे जीते जी इतना बड़ा अत्याचार तुझे सहने नहीं दूंगी मैं। सुन, अगर तूने पशु का झूठा खाना खाया ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा, समझा? अरे माँ, ये क्या कह रही हैं आप? माँ